ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सोमवार व्रत के नियम एवं कथा विधि। सोमवार व्रत के नियम। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन अगर व्रत किया जाए तो व्यक्ति की सारी मनोकामना पूरी होती है। तो सोमवार व्रत करने के नियम कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, सोमवार व्रत करने के लिए सबसे पहले आपको प्रातः काल में जल्दी उठकर स्नान करना है और उसके बाद आपको साफ सुथरे कपड़े धारण करने हैं। उसके बाद आपको किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना है तथा जल चढ़ाने के बाद शिव पार्वती की आराधना करनी है। सोमवार व्रत में आपको व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए और आपको पूरे दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन करना है। आप इसमें फलाहार भी कर सकते हैं। सोमवार व्रत कथा विधि। अगर आप भी सोमवार व्रत करके भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप इस कथा से भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। इस कथा को सोमवार व्रत कथा कहते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक शाहूकार था लेकिन उसका कोई संतान नहीं थी। वह इस कारण बहुत परेशान था। वह शिवजी का भक्त था। वह संतान प्राप्ति के लिए प्रत्येक सावन सोमवार को व्रत रखता और शिव पार्वती की पूजा करता, जिससे कि माँ पार्वती शाहूकार की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव को उन्हें संतान वरदान देने के लिए आग्रह करती थी। जिससे कि शिवजी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के भाग्य में जो लिखा होता है उसे वही मिलता है। लेकिन फिर भी पार्वती जी के ना मानने के कारण भगवान शिव ने शाहूकार को संतान प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि यह संतान सिर्फ 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। भगवान शिव और पार्वती की यह सारी बात शाहूकार सुन रहा था, इसीलिए उसे इस बात की ना तो खुशी थी और ना ही दुख था। उसे कुछ दिनों बाद शाहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ और जब वह 11 वर्ष का हुआ तब शाहूकार ने उसके मामा को बुलाकर कहा कि तुम यह पैसे ले जाओ और इसे विद्या प्राप्ति के लिए काशी ले जाओ, लेकिन तुम रास्ते में यज्ञ करवाते एवं ब्राह्मणों को दान करते हुए जाना। तभी वह मामा और बांजा ऐसे ही यज्ञ कराते हुए काशी की ओर जाते हैं। तभी एक नगर आता है जहाँ एक राजकुमारी का विवाह होता है, लेकिन वह राजकुमार काना होता है। तभी राजकुमार का पिता अपने बेटे की यह बात को छुपाने के लिए एक चाल चलता है और सोचता है कि क्यों न मैं राजकुमारी का विवाह शाहूकार के बेटे से करवा दूं और शादी के बाद उसे धन देकर विदा कर दूंगा। उसके बाद उस लड़के को दूल्हे के वेश धारण करवाकर उस राजकुमारी से शादी करवा दिया गया। लेकिन शाहूकार का बेटा ईमानदार था तो उसे यह बात पसंद नहीं आई। शाहूकार का बेटा राजकुमारी की चुन्नी में सारी सच्चाई लिख देता है। जिसके बाद राजकुमारी वह पढ़ती है तो राजकुमारी के पिता उसे विदा नहीं करते हैं। बारात वापस चली जाती है और ऐसे ही दोनों मामा और बांजा भी काशी पहुंच जाते हैं और यज्ञ करने लगते हैं। यज्ञ शाहूकार के लड़के के 12 वर्ष में किया जा रहा था। तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो उसके मामा उसे कहते हैं कि तुम अंदर जाओ और थोड़ा विश्राम कर लो। और जैसा कि भगवान शिव ने कहा था कि यह सिर्फ 12 वर्षों तक जीवित रहेगा, तो शाहूकार के लड़के के प्राण निकल जाते हैं, जिसे देखकर उसके मामा बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और रोने लगते हैं। तभी वहां से शिव और पार्वती जी जा रहे होते हैं। तभी पार्वती कहती है कि मुझे इनका रोना सहन नहीं हो रहा है, तो कृपया इनकी समस्या दूर करें। तब शिव जी कहते हैं यह वही लड़का है जिसे मैंने 12 साल जीवित रहने का वरदान दिया था और इसका समय पूरा हो चुका है। लेकिन पार्वती जी नहीं मानती है और इन्हें वापस जीवित करने की आग्रह करती है। पार्वती जी के आग्रह पर शिव जी उस लड़के को वापस जीवित होने का वरदान देते हैं, जिसके बाद वह लड़का फिर से जीवित हो उठता है। उसके बाद वह लड़का अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अपने मामा के साथ वापस जाता है और वही नगर में पहुंच जाता है जहां उसका विवाह हुआ था और वहां पे एक यज्ञ का आयोजन करते हैं। तभी उस राजकुमारी के पिता ने उस लड़के को पहचान लिया
और अपने महल में ले जाकर उसकी खूब खातिरदारी की और अपने बेटे को विदा किया। जहां शाहूकार और उसकी पत्नी प्रण लेकर बैठे थे कि अगर हमें हमारे बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो हम भी अपने प्राण त्याग देंगे, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उनका बेटा सही सलामत है तब वह बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। उसी रात शिवजी शाहूकार के सपने में आते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे 100 बार के व्रत से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे बेटे को लंबी आयु का वरदान देता हूँ। इसीलिए जो भी 100 बार का व्रत करता है उसकी आयु लंबी होती है और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय।